निम्नलिखित में से किस खनिज का अयस्क है? बोलेंगे भाई फटाफट से, बोलो भाई, किसे राइट निम्नलिखित में से किस खनिज का अयस्क है? बोलेंगे एक बार तो क्या कहेंगे? मैग्नीशियम का है क्या, पोटेशियम का है क्या, लोहे का है क्या, फिर चांदी का है? तो ये होता है किसे राइट, MgSO4 इंटू H2O। तो किसका है? मैग्नीशियम का है। किसका हो जाएगा भैया? मैग्नीशियम का अयस्क हो जाएगा। अब मैग्नीशियम के अयस्क आप लोग याद रखें तो एक तो होता है मैग्नीशियम का मैग्नेसाइट। भैया जी इसको तो याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें पहले से ही मैग्ने आ रहा है। मैग्नेसाइट MgCO3 होता है। ऐसे ही प्यारे बच्चे आपका डोलोमाइट याद रख लेना। क्या बोलोगे? डोलोमाइट हो गया MgCO3 इंटू CaCO3। अब यहां विशेष बात क्या है, ध्यान से सुनना। ऐसा कौन सा अयस्क है जो कैल्शियम का भी और मैग्नीशियम का भी अयस्क होता है? तो मैग्नीशियम का भी और कैल्शियम का भी कौन सा होता है? डोलोमाइट। ठीक है, मैग्नीशियम का भी और कैल्शियम का भी। ऐसे ही प्यारे बच्चे मैं आपसे बोलूं, एप्सम साल्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है। एप्सम साल्ट का फॉर्मूला क्या है? MgSO4 इंटू 7H2O है। ठीक है, कार्नेलाइट किसका अयस्क है? कार्नेलाइट किसका अयस्क है? KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O। तो देखो मैग्नीशियम का भी है और K4 पोटेशियम का भी है। तो ये किसका है? पोटेशियम का भी है। तो याद रख लेना पोटेशियम का भी है कार्नेलाइट। कोई दिक्कत? गुरुजी कल कुछ बताने वाले थे, आज बताऊंगा दोस्त, पढ़ते रहो बस। ठीक है, ऐसे ही लोहे के याद रख लेना, हेमेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आज जरूर बताऊंगा आपको। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सिडेराइट। क्या बोलोगे? सिडेराइट और आयरन पायराइट ये किसके हैं? आयरन पायराइट ये लोहे के हैं। ठीक है, और चांदी का अकेला याद रख लेना तुम, मोस्ट इंपोर्टेंट करके, अर्जेंटाइट होता है। कौन सा होता है? अर्जेंटाइट होता है। ठीक है, ऑक्सीजन युक्त रक्त के माध्यम से हृदय से बाहर बहता है। बोलो भी फटाफट से। बोलेंगे भाई सर जी थोड़ा कम पढ़ाएं, अभी नया पढ़ना शुरू किया है। तो नया लिखना तो शुरू नहीं किया, आप अपना स्टॉक बनाते रहे और पढ़ते रहे, जो आपकी क्षमता है उसके हिसाब से पढ़ते रहे। लेकिन मैं सोचूंगा ना प्यारे बच्चे कि आपने नया पढ़ना शुरू किया है तो मैं आपको पहले 4 लाइन पढ़ाऊं, फिर कल 6 लाइन, कल 8 लाइन, तो पेपर चला जाएगा और तुम्हारे नंबर आएंगे पेपर में 40। कितने आएंगे? 40 आएंगे। और 40 में भी अब दुगने कर लो, 2 नंबर का हो गया, तो अब आएंगे तुम्हारे 80 नंबर। फिर तुम ताक झांक करोगे और फिर वापस मुझी को मैसेज करोगे कि तुमने कुछ पढ़ाया नहीं। ठीक है, आ जाओ। ऑक्सीजन युक्त रक्त के माध्यम से हृदय के बाहर बहता है। तो क्या बोलेंगे? वो अरोटा है। क्या बोलोगे? ऑक्सीजन युक्त रक्त आता है अरोटा से बाहर। क्या बोलेंगे? अरोटा से बाहर आता है। तो मैंने क्या बोला? ये जो जंगल है ना, ये जो जंग है और ये जो जंगल है, इसमें टिकेगा वही जिसके अंदर क्या बहता है? उबलता हुआ ब्लड बहता है। हम ही वो लोग बनेंगे, सेलेक्ट वही होंगे जो देश की इन सीमाओं पर इस उबलते, इस खौलते हुए खून से खड़े होंगे। हमको एक भी कमजोर ब्लड अपनी बॉर्डर पे नहीं चाहिए। जो यहां कमजोर है, जो बैठ के पढ़ नहीं पा रहा है, वो सीमा की रक्षा नहीं कर सकता। हम कंपटीशन को इतना बढ़ाएंगे कि ये कमजोर सारे घर रह जाएंगे और जो उबलते खून वाले हैं, जिनके अंदर एक जुनून है, वो सीमा पर पहुंच जाएंगे। आओ भाई यहां पर समझना प्यारे बच्चे, क्या बोलेंगे? जो रक्त है, जो ब्लड है, ये रक्त का जो अध्ययन है हम किस में करते हैं? स्टडी ऑफ ब्लड। प्यारे बच्चे बोलना भैया हीमेटोलॉजी में करते हैं। किस में? हीमेटोलॉजी में करते हैं रक्त का अध्ययन। और ये जो रक्त है ना दोस्त, याद रख लेना, ये रक्त जो बनता है ये एक तो प्लाज्मा से बनता है, और इसमें WBC होता है, और इसमें RBC होता है, और इसमें होती हैं प्लेटलेट्स। क्या बोलेंगे? प्लेटलेट्स। जैसे हम नहीं कहते हमारे घर का कोई बीमार हो जाता है, कहते उसकी प्लेट कम हो गई, तो प्लेट कटोरी नहीं है, ये प्लेटलेट्स है। क्या है? ये प्लेटलेट्स है।
तो प्यारे बच्चे, ये प्लाज्मा तो सबसे ज्यादा होता ही है। आरबीसी को हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका। और डब्ल्यूबीसी को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट इसको हम कहते हैं। और प्यारे बच्चे, प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बो। क्या बोलेंगे इसको? थ्रोम्बोसाइट हम कहते हैं। और प्लेटलेट्स को हम बिंबाणु भी कहते हैं। अब दो छोटी सी चीजें याद करो। इतनी बात समझ में आई कि ब्लड किससे मिलकर के बनता है? प्लाज्मा, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, या आपका आरबीसी या डब्ल्यूबीसी बोले व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, और प्लेटलेट्स होती हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं प्यारे बच्चे एक क्वेश्चन, याद रखेंगे कि इनका जो अनुपात है, जो डब्ल्यूबीसी है ना, डब्ल्यूबीसी 1 होगी, आरबीसी 600 होंगी, और प्लेटलेट्स 40 होंगी। तो ये अनुपात बहुत पूछा जाता है। अब ध्यान से सुनना, मैं पूछूं आपसे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होगा, तो आरबीसी की जगह से आरबीसी उठा लो, और डब्ल्यूबीसी की जगह से क्या उठा लो? डब्ल्यूबीसी। तो ये संख्या है, इनकी संख्या 600, इनकी 1, उसी ब्लड में इसकी संख्या कितनी? 40 के अनुपात में होती है। ठीक है। और मैं अगर बात करूं इनके साइज की, किसकी बात कर रहा हूं? इनके साइज की, आकार की बात करूं, तो आकार में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी, फिर आरबीसी उससे छोटी, और फिर प्लेटलेट्स उससे भी छोटी होती हैं। क्या बोलोगे? प्लेटलेट्स उससे भी छोटी होती हैं। किसी दिन बताऊंगा डब्ल्यूबीसी के बारे में सब कुछ। नेक्स्ट, कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? बोलो, एंटोमोलॉजी। माइकोलॉजी तो फंगी का अध्ययन है, कवक का। भाषा, फिलोलॉजी में हम लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं, और फाइकोलॉजी में हम एल्गी के बारे में यानी शैवाल के बारे में पढ़ते हैं। एंटोमोलॉजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुछ लॉजी लिखे और रोज लॉजी याद करेंगे, 4-4, 5-5, जब भी लॉजी का प्रश्न आएगा। बोलेंगे एकॉस्टिक में क्या होता है? एकॉस्टिक। एक्रोबोटिक्स में क्या होता है? एक्रोबोटिक्स में क्या होता है प्यारे बच्चे? एंथोलॉजी में बताओ क्या होता है? एंथोलॉजी में बताओ। ऑरिनोलॉजी में बताओ मुझे क्या होता है? ऑरिनोलॉजी में क्या होगा? और प्यारे बच्चे अगर हम बात करें और निथोलॉजी में बता दो क्या हो जाएगा? और निथोलॉजी में। अरे पुराने वालों, जो ये पुराने छात्र हो, एक बार बताओ शानदार रिवीजन चल रहा है या नहीं? एकॉस्टिक का संबंध किससे है? ध्वनि विज्ञान है। एक्रोबायोटिक्स एक्सरसाइज से संबंधित है, व्यायाम से। एंथोलॉजी पुष्प, फ्लावर्स से संबंधित है। ऑरिनोलॉजी का संबंध होता है स्वप्न, ड्रीम से। और ऑर्निथोलॉजी का संबंध है बर्ड से, पक्षी से। किससे? पक्षी से संबंध है। ठीक है, पक्षी से इसका संबंध है। तो क्या बोलेंगे? आंसर क्या हो गया इसका? एंटोमोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा जीडीपी की गणना में शामिल नहीं किया जाता? कौन है जो जीडीपी की गणना में शामिल नहीं किया जाता? चलो भाई, कोई बात नहीं बच्चे, हम इसको खत्म कर देंगे 4:05 पे। ठीक है, इतना डेली का आप समझ लो, मैं सर से बोल दूंगा 4-5 से शुरू कर लिया करें। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कौन सा जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है? अंतिम वस्तु, अंतिम सेवाएं, या मध्यवर्ती वस्तु? मध्यवर्ती वस्तु मतलब कच्चा माल। क्या बोलोगे? कच्चा माल शामिल नहीं होता है। क्या शामिल